लगता है इस ऐसे में कैसे फौजी जो देश की रक्षा में रहते हैं वो कैसे जाएंगे देश की सेवा करने के लिए? तो वही हम लोग तब कैसे जा पाएंगे जब हमारा अपना का ज़मीन सुरक्षित नहीं है। तो हम अपना वहाँ पूरा देश के ज़मीन के लिए सुरक्षा के लेकर खड़े हुए हैं और हमारा घर ही सुरक्षित यहाँ पे नहीं है, तो फिर इस मामले में हम कैसे वहाँ पर जा पाएंगे? मतलब आप फौज में हैं, आप भी ये महसूस करते हैं जो अब हम भी सुरक्षित नहीं हैं? हाँ, हम भी महसूस करते हैं कि कैसे हम सुरक्षित हो पाएंगे जब हमारे यहाँ पिताजी को यहाँ पे कुछ बोल के धमकाया जाएगा कुछ कि हमारा ज़मीन है, इस ज़मीन पे हम वहाँ पे किस लिए गए हुए हैं? हम भी तो वहाँ पे अपने देश की सेवा के लिए गए हुए हैं ना, अपने ही देश के बॉर्डर की ज़मीन की रक्षा करने के लिए हम लोग वहाँ पर हैं ना, और हमारा यहाँ पे चीज़ें सुरक्षित नहीं है। सर क्या पूरा मामला है? आप तो फौज में हैं, आप बॉर्डर पे रहते हैं, आप देश की रक्षा करते हैं, और आपके साथ क्या हो गया है? मेरा नाम रामकृष्ण कुमार है, मैं इंडियन एयरफोर्स में सेवारत हूँ 10 वर्षों से। अभी कुछ 2-3 महीने से कुछ असामाजिक तत्व जो कि बोरबन्ना टोला वार्ड नंबर 4 के हैं, जो कि जिनका नाम बम सिंह है, प्रेसर किशोर सिंह, और एक हैं सुबोध सिंह और दिलीप सिंह, ये सब मिलके हमारे ज़मीन को कहते हैं कि ये मेरा ज़मीन है। आज 2-3 महीने से पहले इनके कब्जे में ये कोई ज़मीन नहीं था, और इस ज़मीन पे मेरे पूर्वज ये खतियानी ज़मीन है जिसमें ख्याली सिंह, प्रेसर चथरू सिंह वगैरह के नाम से ये खतियान है। थाना नंबर 428, तौजी नंबर 4420 में ये ज़मीन है, और इसमें हमारे सभी हिस्सेदारों का भी इसमें हिस्सा है। तो 2-3 महीने से वो लोग फर्जी कागजात बना के उस ज़मीन पे अपना दावा करते हैं, और जब हम लोग वहाँ पे जोतने के लिए हमारे पिताजी वहाँ पे जाते हैं, हम तो वहाँ पे दूसरे बहुत दूर में सेवारत हैं चंडीगढ़ में, और जब हम लोग वहाँ पे जोतने के लिए जाते हैं हमारे पिताजी, तो वो लोग बोलता है कि हम ट्रैक्टर के नीचे आ जाएंगे। अब हम लोग इस मामले में वो चीज़ तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने बचाव के लिए हम एसपी के पास भी आवेदन इस चीज़ के दिए थे। एसपी महोदय ने भी इस पे बोले थाना को सुरक्षात्मक कार्रवाई के लिए लिखे, फिर वो डीएसपी को भी ये लिखे हैं एक पत्र। और जब कल एसडीएम के पास मामला गया था, तो एसडीएम साहब ने भी जब सीओ साहब को जांच करने के लिए बताए, तो इस पे वो हमारे भाई को बोलने लगे कि तुम हमसे गलत करवाना चाहता है, क्योंकि आज कुछ महीने पहले जब ये रसीद तौजी के आधार पे काटा जाता था, उसमें जब हम परिमार्जन करवाए तो परिमार्जन में उन्होंने पूरे तरीके से जो उनको स्टेप फॉलो करना चाहिए परिमार्जन प्लस के पोर्टल पे उन्होंने पूरा फॉलो किया। लास्ट में उन्होंने केस को डिस्पोज किया और हमारा खाता खसरा उस पर अपडेट हुआ हमारे रेंट रोल के आधार पे, जिस पे मतलब उसका केस नंबर 38 है, उस आधार पे उन्होंने उसको अपडेट किया। अपडेट करने के बाद कल जब एसडीएम साहब के पास वो जो बंदा जिसके पास ना कोई रसीद है ना कोई जमाबंदी है, वो सीओ साहब के पास एप्लीकेशन दिया है कि इसके हमारे जमाबंदी को कैंसिल करने के लिए। जब उसका कोई जमाबंदी ही नहीं है विपक्षी पार्टी के पास, हमारा जमाबंदी कैसे सीओ साहब कैंसिल कर सकते हैं? और अगर तो वो फिर सीओ साहब हमको भाई को बोलने लगे कि तुम हमसे पहले सीओ साहब आपके पक्ष में पूरा पहले हमारे पक्ष में उन्होंने सारा रिपोर्ट बनाया है जो कि ऑनलाइन भी मौजूद है। अब कैसे बदल गए वो? यही नहीं हमको पता चला। वो बार बार यही बोलते हैं तुम हमसे गलत करवाना चाहता है। हम उनसे क्यों गलत करवाना चाहेंगे? जब उन्होंने पूरा स्टेप परिमार्जन प्लस के पोर्टल पर उन्होंने फॉलो किया, परिमार्जन जब फॉलो करने में ये भी आता है कि आपको दखल कब्जा भी चेक करना है। जब वहाँ पे सीआई कर्मचारी सब रिपोर्ट बना दिए, सब ने दखल कब्जा को वेरीफाई किया कि ना हमारा ही दखल कब्जा है, तब जाके वो परिमार्जन पे अपडेट हुआ है। आज सीओ साहब बोले कि तुम हमसे गलत करवाना चाहता है, क्या इसका मतलब क्या है कि वो बाद में अब अपना बयान को बदल रहे हैं कि भाई आप उस समय दखल कब्जा चेक कराए बिना आप कर दिए, मतलब ये सब काम। वो दखल कब्जा भी चेक कराए, वो संतुष्ट भी हैं, उन्होंने उसके कागज़ को भी रिजेक्ट कर दिया था, उस समय वो आपत्ति किया था। अच्छा, जमीन कब से जमीन पे आपका कब्जा है? जमीन पे हमारा कब्जा 1901 से है अभी तक? अच्छा, अभी तक हमारा उसका रसीद भी कट रहा है करंट में। फिर वो क्यों चाहते हैं आपकी ज़मीन को कब्जा कर लेना? वो ज़बरदस्ती ऐसे ही, वो अपने मैंने बाहुबल के दम पे कीजिए या जो भी कीजिए, इस तरीके से वो हम डिफेंस पर्सन को हम लोग को तंग कर रहे हैं इस तरीके से। तो आपने एसपी साहब से गुहार लगा? एसपी साहब से हम गुहार लगाए। एसपी साहब ने भी यहाँ पे चिट्ठी आवेदन लिखा कि इस पर जल्द से जल्द थाना को कार्रवाई करने के लिए। तो क्या मांग क्या करते हैं सर आप?
हम मांग यही करते हैं कि हम दूर जगह रहते हैं, हम लोग डिफेंस पर्सनल हैं, हम बराबर यहाँ पे आके ये सब चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं, नहीं लड़ सकते हैं। हमारे ज़मीन को, हमारे जो भी हमारा पुश्तैनी ज़मीन है उस पर इस दखल कब्जा से मुक्त, दखल कब्जा तो एक था ही नहीं, वो ज़बरदस्ती कर रहा है इसे ही। तो उसके इस CO साहब जो भी हैं इनको कार्रवाई किया जाए। हमको ये बयान बदलते हैं, इनको बयान में ये कहा जाए कि ये क्यों ऐसा करते हैं। अच्छा, क्या सर आपको क्या मतलब आप वहाँ पे देश की रक्षा कर रहे हैं और आपका जमीन कब्जा कर रहे हैं? हाँ, हमारा ज़मीन यहाँ पे कुछ लोग असामाजिक तत्व तो कब्जा करने के लिए तैयार है, हमारे पिताजी को तंग करने के लिए। तो आप तो फौज में है लेकिन फिर भी डरे से हाँ, क्या करेंगे अब, हम बंदूक यहाँ उठा नहीं सकते ना। अगर हाँ देश समाज कह दे बंदूक उठा के तुम कब्जा कर लो तो हम तो कब्जा कर लेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रामकृष्ण कुमार है। क्या है सर आप? मैं इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइट इंजीनियर पे हूँ। Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर हमारा सिस्टम है, हम उसी में चंडीगढ़ में 3BRD में सेवारत हैं। आप में लगे रहते हैं और आपका भी ज़मीन पे कब्जा कर लिया, क्या पूरा मामला है? ये ज़मीन जो है ना, खतियानी ज़मीन है हमारे परबाबा के नाम से, और उनमें इसका भी हिस्सा है। बाबा हमारा 3 भाई हैं। एक बाबा का हिस्सेदार ये हुआ जी, और एक बाबा का हम हैं, और एक बाबा और हैं। 3 बाबा का उसमें शेयर है जी 2 बीघा 3 कट्ठा 7 धूर जमीन है। जी सर इसमें सभी सभी हिस्सेदार का हिस्सा है जी। और हम लोग का 2001 ही से हम लोग कब्जा में है, 1901 से। उसके बाद उसमें हम लोगों के पूर्वज ठकुरबाड़ी भी बनवाए हैं, जी सामूहिक, जी। व्यक्तिगत नहीं सामूहिक, जो वहाँ के लोगों के लिए पूजा पाठ करने में सुविधा हो। और मतलब गांव की भलाई के लिए ठाकुरबाड़ी भी बना दिए हैं। हाँ, उसी ज़मीन बनवाए हैं हम ही लोग। जी जी। और उस ज़मीन में बहुत लोग हैं जो कट के आए, जैसे गंगा कटाव में आए, उनको बसने के लिए ज़मीन नहीं था, उनको भी हम लोगों के पूर्वज दिए। इसमें अभी जनसंख्या में जोड़िएगा तो 100 लोग होंगे। जी जी। अब परिवार 8 या 10 जो हों, उतना परिवार उसमें बसे हुए हैं, हम लोगों का पूर्वज बसाए। उसका हम लोगों को सालाना अपना देते हैं, खेत का वंजाई जो होता है जी। और इसमें कहीं कुछ बात है नहीं, उसके पास कुछ है ही नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं? कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। उसके बाद इसका मान लीजिए यही CO साहब अथी किए, दाखिल खारिज किए, इसका रसीद कटा, वेरीफाई भी यही किए? वेरीफाई यही चेक किए, तब ना जमाबंदी खुला। जी जी। तो फिर कैसे वो कह दिया इनको SDO साहब के यहाँ कि हम 100 बरस से दखल किए हैं, कि कौन सी जांच किए, कैसे जांच किए, अच्छा। किस आधार पर ये रसीद कटवाए, इनके समय में कटा है। तो सरासर मान लीजिए ना समझी की बात हो रहा है, क्या कहें सर? तो कैसे न्याय मिल पाएगा? ऐसे में कैसे न्याय मिलेगा, सो बताइए ना। ये फौजी नौकरी छोड़ के यहाँ बैठा हुआ है, SP साहब के यहाँ गया, SDO साहब के यहाँ गया, तो SDO साहब को तो ये मैंने सोचना चाहिए कि जब उनका अंचलाधिकारी मैंने कुछ ज़्यादा दिन का बात है, इन्हीं के समय की बात है, जो ये अपना कर्मचारी से CI से रिपोर्ट किए, जांच पड़ताल किए, तब न जमाबंदी खुला। बिल्कुल। तब इसमें क्या दिक्कत है, सो बताइए। अच्छा, ये वो क्यों ये मतलब जमीन हड़पना चाहते अरे हैं? वो तो ऐसा ही क्या कोई अथी है, लंबित केस उनके यहाँ, उसका 2-3 खेत का उसका झंझट चल रहा है जी जी। ग्रामीण लोग से और लोग से। वो क्या चाहता है? अरे वह सामाजिक तत्व है, उस पर अनेक प्रकार का वो कई केस है थाना में, मटिहानी थाना में। में लगे रहते हैं और आपके भी साथ ये घटना हो रही है, तो क्या मांग करते हैं उच्च पदाधिकारी महोदय से? क्या मांग हम करते तो हैं? पदाधिकारी महोदय से SDO साहब भी मांग करते हैं कि स्थल स्वयं निरीक्षण कीजिए और देखिए कि खेत किसका है, किसके जोत में है, किसके कब्जा में है। किसी के कह देने से किसी को आप खेत से निकाल दीजिएगा कि हम 100 बड़ी से जोत रहे हैं। ये तो जांच का बात है, जांच लीजिए ना किसके पास ज़मीन है, कौन लोग किसको बसाया है, कौन ठाकुरबाड़ी बनवाए हैं, कौन इतना दिन से जोत रहा है। मतलब आपके पूर्वज ही ठाकुरबाड़ी बना के सब कुछ कर दिए हैं? बनवा दिए थे, वही लोग बनवाए थे, जमीन दिए थे दान में। मतलब किसमें ठाकुरबाड़ी आप बना सकते हैं, मतलब समाज की सेवा करने के सेवा लिए? के लिए। तो जो वहाँ के लोग पूजा पाठ के मैंने जमीन कट गया ठाकुरबाड़ी, जी। तो वहाँ जमीन नहीं था जहाँ ये लोग हैं, जी। तो पूर्वज हमारा दे दिए कि आप इसी में ठाकुर बनाइए ठाकुरबाड़ी। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम है दीना सिंह, वार्ड नंबर 18 का प्रतिनिधि हैं। सर पूरा मामला क्या है? और मामला सर ये है कि अभी जो लड़का रामकृष्ण बात कर रहा था वो मेरा भाई है और वो इंडियन एयरफोर्स में है।
मामला ऐसा हुआ कि कुछ दिन जब से सर्वे स्टार्ट हुआ है तब से हम लोग को कुछ ज़मीन जो है सो उसमें से जो आपको बताया कि ख्याली सिंह वगैरह के नाम से है, वो पड़ता है बौरबन्ना टोला में। तो ज़मीन पर जो है सो मेरा कब्जा था, वहाँ पे एक ठाकुर बाड़ी बनवाए हुए हैं। कुछ लोग को मतलब कहिए उसको कुछ दिन के लिए रेंट पर हम लोग दिए हुए हैं, घर भी बनाए हुए हैं, वो हम लोग को रेंट देते हैं। सिंह ये सब लोग हैं वहाँ पर, वो बोलते हैं कि मेरा ज़मीन है। तो फिर वहाँ पर एक दिन हम लोग गए थे ट्रैक्टर लेकर जोतने के लिए, तो वो बोले कि हम ट्रैक्टर के नीचे आ जाएंगे। तो हम लोग तो ऐसे आदमी हैं नहीं, हम भी एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं और यहीं बरौनी IOCL में हम लोग काम करते हैं, घर से ही मेरा आना जाना होता है। तो दोनों भाई ड्यूटी में, एक मेरे पापा हैं। यहाँ पर ये लोग जो है सो मतलब ज़मीन दखल कब्जा करने के लिए कोशिश कर रहा है लगातार। तो ऐसा हुआ कि हम ट्रैक्टर लेकर गए तो बोले नीचे आ जाएंगे। तो बोले उस दिन हम 112 पर कॉल करके पुलिस को बुलाए। जब पुलिस आया तो मामला को वहाँ पर शांत करवाया और उसको बोला कि जो भाई जब तक जो तुम्हारा ये फैसला नहीं हो जाता है तुम लोग खेत पर नहीं आएगा, उसको बताया बम सिंह मनीष सिंह को। तो वो लोग फिर वहाँ से चला गया। ये परिमार्जन के द्वारा जो है सो मेरा जमाबंदी पहले तो तोजी पर करता था, तो परिमार्जन करने को वहाँ से आदेश दिया। तो मैंने अपना लीगल जो भी डॉक्यूमेंट है ये यहाँ पर दिया हुआ था, तो मेरा परिमार्जन के थ्रू उस पर खाता खेसरा जो भी था वो सब उस पर चढ़ गया। चढ़ने के बाद रसीद से पहले तो मेरा कट रहा था वो मैं आपको जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको पूरा डॉक्यूमेंट, ये कहिए जमीन का पूरा डॉक्यूमेंट आपके पास है? हाँ। उसके बाद फिर हम यहाँ पर से संतुष्ट नहीं हुए, थाना को हम लेकर एक रिपोर्ट दिए थे कि सर इस पर कार्रवाई कीजिए। तो वो बोले कि जो सैटरडे को जनता दरबार होगा CO मैडम आपको देगी। तो फिर हम संतुष्ट नहीं हुए, इस मामले से हम लोग परिचित नहीं थे उतना ज़्यादा। तो फिर हम चले गए वहाँ SP ऑफिस चले गए। तो SP ऑफिस में सारा बात बताए कि मेरे साथ ऐसे ऐसे बात हो रहा है। तो वो बोले कि ठीक है हम सुरक्षात्मक कार्रवाई आपके लिए कर रहे हैं। फिर यहाँ पर मेल आया, उसको थाना जो है सो अवगत करवाया इस चीज़ से। उसके बाद फिर हम SDM ऑफिस में इस चीज़ को लेकर के चले गए। तो SDM सर जो है सो सब कुछ देखे मेरा। तो फिर हुआ क्या, जो अगले सुनवाई में हम आपको बुलाएंगे। तब तक ये मैडम को वहाँ वो सब जो लोग हैं बताया कि हम आपको जो है इसका जमाबंदी रद्द करवाने के लिए आवेदन दिए हुए हैं। तो मैडम हम मेरे तरफ देख के बोलती है अरे तुम तो हमसे गलत काम करवा रहा है क्या? तो बोले मैडम गलत क्या करवा रहे हैं, हम आपके सामने खड़े हैं, मेरा जितना भी लीगल डॉक्यूमेंट है वो हम आपके सामने दे रहे हैं। मतलब पहले तो मेरा डॉक्यूमेंट सब गलत हो जाएगा तो फिर हम गलत हैं। पहले मैडम आपके पक्ष में थे और अभी? हाँ, उस समय जब परिमार्जन हो रहा था तो उस समय भी मैडम बोले थे कि अरे इस पर कोई आपत्ति, कल मैडम आपत्ति का तो कोई इसमें प्रोसेस है नहीं, लेकिन हो सकता है कि आपके कर्मचारी उसको बताए होंगे कि फलाना आदमी ज़मीन का रसीद अपडेट करवाने के लिए आया है। तो मैडम बोली कि ठीक है हम इस पर जाँच करेंगे। इस पर मैडम हम संतुष्ट हो गए कि ठीक है मैडम जाँच करेंगे। जाँच करने के बाद मेरा परिमार्जन हो गया, सारा डॉक्यूमेंट अभी भी ऑनलाइन अपलोड है, और नहीं कहे तो और भी हम लाकर जाकर देते हैं। मतलब परिमार्जन हो गया आपका? हो गया। फिर विवाद क्या बढ़ गया? फिर विवाद बढ़ गया यही कि अब जैसे वहाँ पर वो लोग बोलता था कि आपका रसीद कट रहा है, तो हम बोले भाई रसीद मेरा कट रहा है, तुम भी जाकर कटवा लो, अगर तुम्हारा कट जाता है तो तुम ही ले लेना, लीगल डॉक्यूमेंट जिसका रहेगा उसी का रसीद कटेगा। तो मतलब क्या मांग करते हैं पदाधिकारी? मांग उच्च पदाधिकारी से यही करते हैं कि देखिए आप सब जो है सो BPSC कोई UPSC करके ऑफिसर आप बने हैं, आप 10 साल के बच्चे तो हैं नहीं कि आपसे दवा में कोई आदमी कुछ काम करवा ले। जब तक आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कीजिएगा तब तक तो आप काम कर सकते नहीं हैं। तो जब आप जो मेरा काम कर दिए हैं, आप जो जिस बात को लेकर के जितना वेरिफिकेशन करके बस उस चीज़ पे आप लोग कायम रहें, बदले नहीं, किसी के दबाव में आकर के, किसी से रुपया लेकर के बदले नहीं। आप क्या लगता है वो अब बदल रहे हैं? हाँ, उनके बयान से तो यही लग रहा है मुझे। SDM ऑफिस में वो बताए कि तुमसे बाहर मिलते हैं, तो बोले मैडम बाहर क्यों, अभी आपसे बड़ा पदाधिकारी भी यहीं पर है, मेरा डॉक्यूमेंट है, मैं खुद हूँ, मेरे पिताजी हैं, मेरे भाई हैं, सब लोग आपके सामने खड़े हैं। आपके भाई तो फौज में है और आप तो पढ़ा लिखा के भाई को हाँ, देश की रक्षा के लिए भेज रहे हैं, फिर फौजी के परिवार के ऊपर इतना बड़ा विपत्ति आ जाता है, हाँ, उनका जमीन कब्जा कर ले। यही तो चीज़ है सर कि यहाँ पर के जो भी राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, चाहे जो भी ऑफिसर हैं, सामने सामने तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि मेरे देश के जो जवान हैं वो उनका परिवार यहाँ सुरक्षित रहे, बेटी बढ़ाओ, बेटी को पढ़ाओ, बेटी को सुरक्षित रखो। लेकिन धरातल पर ऐसा हो नहीं रहा, खुद मेरे साथ ऐसा गुजर रहा है।
तो अब तो आपको लगता है फौज में भी जाना एकदम। हाँ, वहाँ जो देश का सिपाही कोई अपने बॉर्डर पर वहाँ पर खड़ा होकर के कोई बिना जान का परवाह किए पाकिस्तान अगर अटैक कर दिया तो तुरंत फाइटर से अटैक हो जाता है। मान लीजिए इधर से मेरा यहाँ वो क्या है, जीवन की एक कीमत रुपया से नहीं लगाया जा सकता है। कितना बड़ा कुर्बानी दे करके जो है सो ये लोग वहाँ पर और वो वहाँ अडिग हैं कर रहे हैं, उनका और का जमीन कब्जा। हाँ, यहाँ पर कब्जा कर लिया जा रहा है और ऊपर से ऑफिसर ये बोलते हैं कि तुम्हारा दखल कब्जा है। क्या अगर दखल कब्जा के आधार पे अगर हो जाए तब तो हम लोग, अगर एक बार हमको संविधान से या कोर्ट से परमिशन मिल जाए तो हम 1000 बीघा पर करके दिखा सकते हैं कब्जा। क्या कब्जा के आधार पर ऐसा हो सकता है? आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट हैं? तमाम डॉक्यूमेंट हैं, जो मांगे हम वो डॉक्यूमेंट देने के लिए तैयार हैं। हम मांग करते हैं कि मेरे साथ न्याय हो, जो भी ऑफिसर हैं वो अपना जो भी बयान दिए हैं उस बयान से पलटे नहीं किसी के दबाव में आकर के, और हमें न्याय मिले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल कृष्ण कुमार हुआ। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम चंद्रभूषण सिंह है। घर? सिहमा, वार्ड नंबर 18, थाना? थाना मटिहानी।